तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है इफ ए हमें कोई मैट्रिक्स गिवन देन प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल्स टू समथिंग गिवन है, वो भी लिखते हैं, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो वो कह रहा है n में अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखें तो वो वैल्यू यही आएगी। क्या आएगी वो बताता हूं। a हमें गिवन है 3 -4 1 -1, ठीक। और जो a n गिवन है वो हमारे पास है क्या, 1 + 2k -4k और ये k और k नहीं n, सॉरी ना, k तो बाद में हम यूज पुट करते हैं ना, ये n और ये भी n और ये 1 - 2n, ठीक। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो अब इसे हमें प्रूव करना है कि इसमें हम कोई भी इंटीजर रखें तो a जो आएगा वो यही आएगा। बात समझ में, a की पावर 2 आएगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी। बात समझ में। तो हम वही सेम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे, बिल्कुल सेम वही। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी के या पी एन बोल देता हूं उसको, है ना, पी एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एन इज इक्वल्स टू, हम मान लेंगे इसको 1 + 2n -4n n और 1 - 2n, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a n a1 इज इक्वल्स टू 1 + 2 × 1 -4 × 1 और ये 1 और ये 1 - 2 × 1। तो चेक करो, अब जब हमने सॉल्व किया इसको तो ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि P1 इज ट्रू, ठीक है। अब हम क्या करते थे, हम क्या लिखते थे, लेट k को हम ऑलरेडी ट्रू मान लेते हैं, pk इज ट्रू, राइट। जब pk ट्रू मानेंगे यानी कि pk इज इक्वल्स टू ak इक्वल्स टू 1 + 2k -4k k और 1 - 2k, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो क्या है, अब हम करेंगे पुट pk + 1, ठीक। जब हम pk + 1 पुट करेंगे तो चेक करो क्या हो जाएगा, pk + 1 इज इक्वल्स टू a की पावर k + 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 + 2k + 1 -4k + 1 और ये हो जाएगा k + 1 और ये हो जाएगा 1 - 2k + 1, ठीक। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2k + 2, इसको सॉल्व करने पर -4k -4, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 1 - 2k -2, राइट। अब देखो हमारे पास बेसिकली ak + 1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई, ये देखो 2 + 1 3 + 2k, राइट। वहां पे -4k -4, ठीक, पड़ जाएगा k + 1 और वो हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस यानी कि -2 -1, सॉरी, है ना, -1 और -2k, राइट। ये हमारे पास k + 1 की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जैसा हमेशा करते ही थे। तो ये हमारे पास है ak + 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k × a, भाई मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है अगर बेस सेम हो तो, ठीक। तो अब a k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, लिख देते हैं 1 + 2k -4k, यहाँ पे k और 1 - 2k, राइट। अब a की वैल्यू लिख देते हैं, a की वैल्यू है 3 -4 1 -1, ठीक। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, चलो दिस इनटू दिस, यानी कि इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 1 3 3 2 6 + 6k
प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि -4k। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि देखो इसको -4 से करेंगे तो हो जाएगा -4 -8k, राइट। फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4k। फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 3k, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 1, और इसको इससे करेंगे -2k, राइट। और जब हम इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा -4k, और इसको इससे करेंगे तो -1 प्लस 2k, राइट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 एज इट इज, 3 6 में से 4 गया, बचा प्लस 2k। ये हो गया, देखो 8 में से 4 गया, बचा -4, है ना, -4 राइट। अब यहां पे देखो 1 प्लस k, है ना, और यहां पे देखो क्या बचा, यहां पे बचेगा -2k -1। ठीक है बच्चों, और यही हमें प्रूव करना था। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही प्रूव करना है ना। हाँ बिल्कुल, तो इज इक्वल्स टू RHS, हैंड्स प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, प्रूव दैट AB minus BA is a skew symmetric matrix। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। अब सबसे पहली बात जो बोली, A and B आर सिमेट्रिक, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे दोबारा से लिख देता हूं। A और B सिमेट्रिक है, यानी कि A जो होगा वो इक्वल होगा A डैश के, और ऐसे ही B जो होगा वो B डैश के इक्वल होगा। और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि AB माइनस BA जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका डैश करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -AB माइनस BA के इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है बेसिकली, है ना, टू प्रूव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक, AB माइनस BA का डैश कर दे। अब जब हम इसका डैश करेंगे तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A प्लस B या माइनस डैश का जो होता है वो A डैश प्लस माइनस B डैश होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश। ठीक है, अब जब ऐसा होगा तो उसके बाद हमने इसी पे एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, AB का अगर होल डैश है तो वो B डैश A डैश, ये मैंने प्रूफ भी करवाया है पहले वाली एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो अब चेक करो, अगर ऐसा होता है तो AB का होल डैश B डैश A डैश हो जाएगा, ऐसे ही ये हो जाएगा A डैश B डैश। ठीक है, और हमें पता है कि A और B जो है दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, यानी कि A डैश जो है A के इक्वल है और B डैश जो है वो B के इक्वल है, राइट। तो B डैश के प्लेस पे मैं B लिख सकता हूँ और A डैश के प्लेस पे A, माइनस यहाँ पे भी सेम A और B। तो इसका मतलब नीचे कर देता हूँ, इसका मतलब देखो क्या होगा, अब मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ, है ना, तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो आ गया देखो AB माइनस BA। तो देखो हमने क्या प्रूव किया कि A, यहाँ पे ये मैं एरो हटा देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, है ना, AB माइनस BA का होल डैश माइनस इसके इक्वल आ गया। तो हैंड्स प्रूव, और लिख सकते हैं या फिर हैंड्स AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। कह रहा है
शो दैट द मैट्रिक्स A डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है अगर A सिमेट्रिक होता है तो A डैश B AB वो भी सिमेट्रिक होगा, और वो दोनों A अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। चेक करो, देखो हमें जो गिवन वैल्यू है या जो भी है ये हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है। अब कह रहा है दो कंडीशन दे रहा है ना, दो कंडीशन दे रहा है। कह रहा है इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हमें क्या पता है कि A जो है A डैश जो है A के इक्वल होगा, राइट। तो हम इसी चीज का यूज करते हुए अब कह रहे हैं कि अगर इसका डैश करेंगे तो ये भी मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, अगर A सिमेट्रिक होगा। चलो चेक करते हैं, B डैश A B है ना का होल डैश करते हैं, और हमने अभी अभी बताया कि A B का अगर आप होल डैश कर रहे हो तो वो B डैश A डैश हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको मैं एक क्वांटिटी मान लेता हूँ, इसको दूसरी मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो A B का होल डैश और B डैश का डैश, राइट। अब चेक करो अगर मैं इसमें कर रहा हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा B डैश A डैश, और ये डैश का डैश है तो B नॉर्मल हो गया। डैश पे डैश होता है, देखो ना बताई तो थी प्रॉपर्टी, A डैश का होल डैश इज इक्वल्स टू A हो जाता है, राइट। और यहाँ पे A डैश A के ही इक्वल होगा तो हमने लिख दिया B डैश A B, ठीक है। और देखो जब हमने इसको इसका डैश किया तो ये इसी के इक्वल आ गया, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं B डैश A B इज इक्वल्स टू B डैश A B। बात समझ में आई? अब ये दोनों जब इक्वल आ गए, हेंस B डैश A B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इफ यहां पे कर दूं, इधर की तरफ कर देता हूं, है ना। अब सेकंड में क्या है, अगर वो सिमेट्रिक है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, यानी कि इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब A डैश जो है माइनस A के इक्वल होगा। तो सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, देखते हैं A डैश A B का होल डैश कर देते हैं, तो हो जाएगा A B का होल डैश और B डैश का डैश, राइट। अब ये हो जाएगा B डैश और A डैश, ये B ही हो गया। अब यहां पे देखो B डैश B डैश ही रहेगा और A डैश हो जाएगा वो माइनस A हो जाएगा और B। अब चेक करो यहाँ पे जो आ गया, ये आ गया माइनस B डैश A B। तो हमने क्या देखा, B डैश A B का अगर होल डैश किया तो वो माइनस में आ गया, तो हेंस B डैश A B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो हमें एक फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A हमें गिवन है सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। अभी बताता हूँ सारी चीजें। देखो A हमें गिवन है, A जो गिवन है वो है 0 to y z, 0 to y z x y माइनस z, और इसको नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, x माइनस वाई z, ठीक है। और जो इसको इक्वेशन जो सेटिस्फाई करती है वो ये कि a डैश है, a है, a डैश इनटू a जो है वो i के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी का a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश जो होगा वो क्या होगा, देखो 0
2y z x y माइनस z x माइनस y और z। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, देखो a डैश और a को मल्टीप्लाई करना है। तो a डैश हमारे पास 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z को मल्टीप्लाई करना है 0 x x 2y y माइनस y और z माइनस z z से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे थोड़ा सा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको फिर इससे करेंगे 0 का 0, ये हो जाएगा एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई और हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, फिर इसको इससे करेंगे 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड और ये हो जाएगा एक्स जेड, तो 0 माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। ठीक, ऐसे ही इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे वाई एक्स और इसको माइनस वाई एक्स, तो ये जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, फिर इसको इससे करेंगे तो 2y 4y स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अगेन इसको इससे करेंगे 2yz फिर इसको इससे करेंगे माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 एक्स जेड और जेड एक्स, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2yz और इसको करेंगे हाँ माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। ठीक, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और वाई जेड, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इक्वल है किसके 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। राइट, अब चेक करो बेटा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया है ना, और ये इससे कट गया 2yz और ये माइनस 2yz, तो ये भी पूरे कट जाएंगे, ये भी पूरे कट जाएंगे, बस बचा क्या, देखो ये बचा यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर 0 0 0, यहाँ पे बचा 4 प्लस 1 5 6 y स्क्वायर 0, राइट 0 0, यहाँ पे बचा 3z स्क्वायर, और वो इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। ठीक है, अब देखो यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया और x इज इक्वल टू रूट 1/2 आ गया, और जब भी रूट की वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस 1/√2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 6y स्क्वायर जो है वो 1 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 और y इज इक्वल टू रूट 1/6, यानी कि ये आ गया प्लस माइनस 1/√6। ठीक, ऐसे ही 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और z इज इक्वल टू रूट 1/3, यानी कि प्लस माइनस 1/√3। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।